नमस्कार, मैं अखिलेश आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक बार। और आज मेरे साथ हैं संजीव, जो कि मेरे यहाँ ऑडिटर हैं मेरे ही डिपार्टमेंट में, कोर ऑफ सिग्नल्स में। और इनका सिलेक्शन अभी ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में हुआ है। अभी इनका मिनिस्ट्री डिसाइड नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और बधाई संजीव, और सबसे बड़ी धन्यवाद कि आप बात करने के लिए रेडी हुए। आप बताएं कि मतलब कुछ बताएं शुरुआत में, आप कहाँ से हैं? मैं सर ओरिजिनली मेरे पेरेंट्स वो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हैं। अलीगढ़ का ताला बड़ा अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है। सही बनता है क्या अभी वहाँ? अभी भी बनता है ना, उसके लिए और मोस्टली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए काफी फेमस है, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं हम लोग सर। बट अभी मेरे पेरेंट्स ग्रेटर नोएडा में सेटल्ड है। जॉब वगैरह करते हैं? मेरे फादर जॉब में है, गवर्नमेंट सर्विस में ही है। उससे पहले एयरफोर्स में थे 22 साल 23 साल। अच्छा। तो मेरा ऐसे ही रहा है सर, स्कूलिंग अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट स्टेट्स में। जहाँ फादर की पोस्टिंग जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग रही सर, वहाँ मैं रहा। तो अक्रॉस कंट्री मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। फिर मैं कॉलेज फाइनली दिल्ली में आके किया। तो इस कॉलेज सब मैं सर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है। बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है। मुझे घुसने के लिए सर 3 साल लगाने पड़े अपने। अच्छा, एंट्रेंस के लिए? एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आफ्टर 10 सर 11th 12th स्टैंडर्ड कोचिंग किया। इनफैक्ट फिर भी नहीं हुआ। मतलब जाना तो उसी कॉलेज में जाना था, ऐसा कुछ था क्या? मेरे को उसी कॉलेज में जाना था सर, ऐसा नहीं था। बट मेरा ये जरूर था कि अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करना है। और प्राइमरीली तो सर IIT से करना था। उस टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा मेन मोटिवेशन यही था। ये गवर्नमेंट सर्विस साइड नहीं था कोई ओरिएंटेशन। यही था कि मतलब बीटेक करने के बाद इंजीनियरिंग साइड में जॉब करनी है। और उसी का मतलब मोटिवेशन हमेशा सर आज स्टार्टिंग से, मतलब जब से मैं 6ठी 7वीं से। घर वाले भी चाहते थे, माहौल ऐसा था कि मेरे फादर स्ट्रिक्टली ये चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग में अच्छा करूँ कुछ। अच्छा। तो उसी हिसाब से सर मैं आया प्रिपरेशन में। मतलब मैं 10th तक बहुत अच्छी से पढ़ाई की, सब किया। मेरी स्कूलिंग भी मोस्टली ऐसी रही, एयरफोर्स स्कूल में रही, फिर केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में रही। तो उसके बाद पढ़ाई लिखाई करते करते फिर 11th 12th में मैं कोचिंग, दिल्ली में थे मेरे फादर। लास्ट पोस्टिंग मेरे फादर की दिल्ली में थी। फिर वहां से वो रिटायर हो गए, एयरफोर्स में थे। तो फिर मैं सर 11th 12th कोचिंग किया। देन फिर जॉब में आ गए फादर? हाँ, मेरे फादर का थोड़ा अलग है। मेरे फादर पहले एयरफोर्स में थे। फिर वो रिटायर हुए 2010 में, सितंबर 2010 में रिटायर हुए। देन ही वेंट इनटू अ बैंक। थोड़े दिन बैंक में जॉब किया, दिल्ली में ही जॉब किया। फिर उनको बैंक भी अच्छा नहीं लगा। देन ही स्विच टू SSC ओनली। और SSC का एग्जाम निकाल के ही सेलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अच्छा, फादर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने थ्रू SSC 2013 बैच। तो ऑलरेडी 2013 बैच के फादर हैं। और आप? मैं इसमें जब सिलेक्शन हुआ मेरा 2018 बैच से हूं। ऑलमोस्ट साथ में तैयारी की दोनों। थोड़ा घर में माहौल बन गया SSC का, पता चल गया कि SSC क्या होता है। SSC क्या होता है। इनफैक्ट मेरे फादर ने मेरे को पुश किया लेटर स्टेजेस में। बिल्कुल। तो बिगिनिंग में तो सर यही था कि मतलब मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी। 11वीं 12वीं मैं कोचिंग किया। तो जैसी रैंक मुझे चाहिए थी वैसी कंपटीशन में नहीं आई मेरी, ऑल इंडिया AIEEE में या उसमें IIT के एग्जाम में। फिर अगले साल 2014 में मेरी अच्छी रैंक आई, मुझे कॉलेज भी मिला मेरी पसंद की ब्रांच ली मैंने। तो फिर लाइफ फिर वही 1 साल ड्रॉप करने के बाद बैक ऑन ट्रैक थी, अच्छे से जो भी तैयारी कर रहे थे। फिर टुवर्ड्स द फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज मेरा ओरिएंटेशन ऐसा बना कि मुझे बाहर नहीं जाना है, MBA वगैरह नहीं करना है कुछ भी। अच्छा। तो गवर्नमेंट साइड ही करना है, बट SSC नहीं करना था। SSC नहीं करना था? कुछ बड़ी प्रिपरेशन सर मैं कर रहा था, तैयारी 1 साल में तैयारी की। तो क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी जॉब में थे इसी एग्जाम से, तो ही आस्क्ड मी कि यू शुड टेक अ बैकअप कुछ टाइम बीइंग के लिए। तुम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, बट मीनवाइल ये एग्जाम भी भर दो, देते रहो। तो 2018 में ग्रेजुएट हो ही रहा था सर, तो मैंने मई में इसका फॉर्म भर दिया था एग्जाम का। ये एग्जाम मतलब कोइंसिडेंटली लकीली कुछ भी कहो 1 साल डिले हो गया सर। तो 1 साल डिले हुआ बिकॉज ऑफ कोर्ट केस जो पहले चल रहे थे। तो आई गॉट द एम्पल टाइम फॉर प्रिपरेशन, जबकि मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी। मैं मई जून में ही निकल रहा था कॉलेज से। पहले का तैयारी जो काम आया, पहले की पढ़ाई काम आई वही। तो फिर ये हो गया इससे। फिर मैं 2018 का एग्जाम दिया था। मैथ्स का पेपर थोड़ा ऊपर नीचे रहा मेरा, तो फिर सर मैं यहाँ पे आ गया। और फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड है और आप डिफेंस अकाउंट्स में आ गए। हाँ, मैं डिफेंस। फादर को भी और बड़ा अच्छा लगा होगा यार मेरा डिपार्टमेंट। हाँ, मेरे फादर को पता होगा डिपार्टमेंट। ये मेरे लिए सर ये कोई मतलब नई चीज नहीं है, ये बहुत आम बात है। मेरा बचपन ऐसे ही बीता है। अच्छा। मैं पैदा हुआ सर तेजपुर असम में। अच्छा, तेजपुर असम सर। मैं स्कूलिंग शुरुआत हुई मेरी स्कूलिंग की भटिंडा पंजाब से। ठीक है। फिर होते होते फिर मैं गुजरात में रहा, राजस्थान में रहा। देन मेरे फादर दिल्ली से रिटायर हो गए, दिल्ली सेटल हो गए, और आप जबलपुर जॉब करने आ गए। मैं जबलपुर जॉब करने आ गया सर इतने के बाद। तो ये रहा सर। तो मेरा SSC का जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ कि मेरे फादर ने कहा कि आपको ये करना चाहिए एज अ बैकअप, यू शुड टेक दिस एज ऑप्शन। और मैं जब आया भी था सर, तो
मेरा ओरिएंटेशन ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत समय देना है इसको, मेरा ये था कि एक आधा अटेम्प्ट में देके अच्छा, कुछ जॉब लेके मुझे कुछ और फिर करना कुछ है, और करना है। बट ये हो गया बहुत लंबा, तो एज लाइफ। तो फिर ठीक है, आप ऑडिटर में आ गए और आप रुके नहीं। हाँ। ये तो आपका यहाँ पे था बैकअप प्लान के रूप में आप आए। फिर आप एसएससी देते रहे कि और कुछ एग्जाम दे रहे हो आप? अभी ठीक है, 1 मिनट बता दो कि आप एएसओ में हो गया सिलेक्शन आपका एसएससी के थ्रू, हाँ सर। ये 40 ग्रेड पे है, हाँ सर। तो यही रुकना है या फिर ये भी बैकअप में है? नहीं, ये भी बैकअप में है सर, तैयारी तो अभी इसके बाद भी करेंगे। क्या चीज की तैयारी करें? मैं सर स्टेट की, यूपीएससी की, इनकी तैयारी करना चाहूँगा। पीसीएस और यूपीएससी? हाँ, मोस्टली तो सर इन दोनों की एग्जाम्स की, और एक्चुअली इन्हीं की तैयारी में कर रहा था बिगिनिंग से। ठीक है। बट वही है कि क्योंकि जॉब नहीं होती है, बिना जॉब के वो बहुत लंबे समय तक वो प्रिपरेशन को सस्टेन करना वो बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट एसएससी में भी अब ये हाल हो गया इतने समय तैयारी करने के बाद। तो एसएससी का मेरा यही था प्लान कि मतलब मैं 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद इसको छोड़ दूंगा। तो मैं 2 ही अटेम्प्ट दिए थे, 18 में दिया, मेरा समाओ पेपर एग्जाम प्रेशर कह लो, लैक ऑफ प्रैक्टिस कह लो जरा, नहीं हो पाया वो। फिर मैं 2019 में बहुत ज्यादा मेहनत से, बहुत सब कुछ मेरे हिसाब से सब सही हुआ, बट समहाउ उसमें नॉर्मलाइजेशन जैसे इस बार भी हुआ है, तो ये बड़ी बात आ रही है बार बार, इस पर कुछ लोग कोर्ट में जा रहे हैं या कुछ चर्चा कर रहे हैं क्या? सर नॉर्मलाइजेशन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फेयर नहीं है। हाँ, मैं भी मानता हूँ बहुत फेयर नहीं है। मतलब नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है शिफ्ट अगर वेरिंग डिफिकल्टी किया तो उनको बैलेंस आउट तो करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि एक ही दिन में एग्जाम लेने की व्यवस्था किया जाना चाहिए? हो सकता है, बिल्कुल कर सकती है। इनफैक्ट ये जिस एग्जाम को हमने दिए, ये एग्जाम लास्ट ईयर जब हुआ था तो एक ही शिफ्ट में हुआ था। अच्छा, वो बात अलग है कि लास्ट ईयर इसके आधे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, वैकेंसी कम रही होगी? वैकेंसी कम रही थी, 70-75 हजार लोगों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, तो इस साल तो 1.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, ठीक है, तो 2 शिफ्ट कर लो। 2 ही शिफ्ट हुई इस बार, 2 ही शिफ्ट हुई। तो मैनेजमेंट करने को कर सकते हैं, उनके ऊपर ही है, बट वो नहीं कर पाते हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन करना फिर सर मैंडेटरी भी है। लेकिन जैसे ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं ऐसा नॉर्मलाइजेशन किसी और एग्जाम में नहीं होता है। ये लोग जो नॉर्मलाइजेशन है बहुत फेयर एंड स्क्वायर प्रोसेस, एम्बिग्यूटी का चांस, एम्बिग्यूटी है इस मुझे ऐसा लगता है इसमें एम्बिग्यूटी है, बहुत बहुत क्लियर क्रिस्टल प्लान्स नहीं है सर इसमें। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? अब पोस्टिंग होगी वहां पे, क्या करना है अब? सर अभी तो ज्वाइनिंग करेंगे, मतलब मेरा मेन वो जो था फोकस या मोटिवेशन इस बार, ये एक्चुअली मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सर। अच्छा, ठीक है, सो आई एम सून टर्निंग 30। तो मैं एसएससी से बाहर हो गया, तो कोई अटेम्प्ट मेरा बचा भी नहीं है। तो मेरा मेन मोटिवेशन यही था कि मैं घर चला जाऊंगा, मतलब अपने घर के पास रहूंगा, वहां रह के पढ़ाई भी कर सकता हूँ, बाकी चीजें भी, कोचिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कोचिंग वगैरह भी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख सकता हूँ, है ना, अकेला ही बेटा हूँ अपने वहाँ सिंगल। तो सर ये सारे मोटिवेशन एंड में थोड़ा ऐसा हो गया कि अब ये आखिरी बार है जो करना है, मतलब जो भी बहुत सारी चीजें। हाँ, तो ये बहुत लंबा जर्नी रहा सर। 2018 से जब मैं दिया मेरा पहला अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। 2019 में मैं बता रहा हूँ सर, मैं जब दे के आया था एग्जाम तभी मुझे लग गया था कि मेरा हो गया इस बार। अच्छा, बहुत अच्छी रैंक भी हो गया, ऐसा नहीं था। और हुआ ये कि सिलेक्शन मेरा हुआ, लेकिन 2400-2800 ग्रेड पे में, मतलब जहाँ पे थे उसी में हुआ, उसी में हुआ। फिर उसके बाद मैं प्रिपरेशन छोड़ दिया 2 साल के लिए। अच्छा, छोड़ दिया? हाँ, एसएससी की तैयारी नहीं की? ये नॉर्मलाइजेशन का जैसे अभी हुआ है वैसा ही 2019 में भी बहुत ही एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन हुआ। ठीक है, 200 नंबर में से 200 नंबर लाने वाले के 244 नंबर हो गए उस 2019 में। ठीक। तो मेरा तो हार्ड शिफ्ट में था, एक इजियर शिफ्ट में जो लोग आए तो मोस्टली 80-90% लोग उसी शिफ्ट से सेलेक्ट हुए। उनका बढ़ गया नंबर, उनका नंबर बढ़ गया। तो तब मुझे लगा कि ये तो बहुत ही मतलब कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपनी गलती कहीं पूरे प्रोसेस में नहीं होता पाया। मैं 1 साल तैयारी करी, जो हमें सब पेपर दिया आपने हमने सब सॉल्व किया, सब अच्छा किया। मेरा स्कोर सर 641 मार्क्स आउट ऑफ 700। बताइए, 641 और एक्साइज का कट ऑफ उस टाइम मुझे आज तक वो फिगर याद है, दैट इज 645। और अपने 4 नंबर से मैं रह गया, जबकि मुझे ऐसा था कि 4600 मुझे मिल जाएगा, और मेरा जर्नी वहीं खत्म हुआ 2019 में। तो जब ये इतना ऐसा प्रोसेस हुआ तो मैंने बिल्कुल उस टाइम तक मेरी यहाँ ज्वाइनिंग आ गई 2021 तक खत्म होते होते, तो फिर मैंने इसको सर बिल्कुल बीच में छोड़ दिया। मैं कि अब ये नहीं करना है, कुछ भी करेंगे, ये बहुत फेयर एग्जाम प्रोसेस नहीं है। मैं यहाँ आया सर, मुझे डिपार्टमेंट में पता चला कि एसएएस का एग्जाम है, ये है। बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे थे। तो जब मैं आया तो मैंने आने के 4-5 महीने के बाद एक ख्वाजा सर है लखनऊ, आरटीसी लखनऊ में लेते हैं, उनसे एसएएस पार्ट 1 का पूरा खत्म कर दिया। अच्छा, एसएएस की तैयारी शुरू कर दी, खत्म कर दिया। 4-5 डिपार्टमेंट का जो प्रमोशन का रहता है उसके लिए एग्जाम होता है डिपार्टमेंटल, उसकी बात कर रहे हैं। सीधी में 4800 ग्रेड पे और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बने। हाँ सर, तो उसका जो पार्ट 1 का पूरा था सिलेबस वो पूरा खत्म कर दिया। 4-5 महीने हार्डली वो पढ़ लिया, क्योंकि मैं बहुत खाली था, कुछ कर नहीं रहा था। ठीक है। फिर मैं दोबारा से अपनी किताबें उठा लिया, यूपीएससी वाली जो भी पढ़ाई में पहले कर रहा था।
तो थोड़ा ये चलता रहा तो फिर मैंने 2 अटेम्प्ट मेरे बीच में इसमें निकल गए, मैं आया ही नहीं एसएससी साइड। ठीक है। तो 2018 दिया, 19 दिया, 20-21 नहीं दिया, मैं एग्जाम ही नहीं दिया। ठीक। फिर सर मैं 22 में एग्जाम का पैटर्न बदल गया और ऐसा हो गया कि उसमें मेंस में भी जीके आने लगी, रीजनिंग आने लगी, वेरी वेरी सिमिलर टू प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम भी हो गया। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उस साल वैकेंसी भी ज्यादा थी, 36,000 थी, और फिर मेरे को लगा कि यार करना चाहिए। अगेन मैं आया, 2022 का एग्जाम दिया, 2022 में मेरे 318 नंबर आए सर, आउट ऑफ 390। उस साल भी मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा सिलेक्शन हर बार हुआ सीजीएल में। अच्छा, हर बार अनुसार जो मेरे को जो चाहिए था बस वो मुझे नहीं मिला, वो नहीं मिला। हर बार सिलेक्शन हुआ, ऐसा भी नहीं कि मेरिट आउट हो गया, फाइनल नहीं, हर बार मेरा लिस्ट में नाम था। जब मैंने ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था सर। इससे पहले मैं 4 बार, एक बार से जॉब में हूँ और पिछली 2-3 जॉब मैंने छोड़ दी। तो एक बार मुझे पुणे में मिला, एक बार मुझे कैग ऑल्टर मुंबई मिला, 2022 से मिला। वो मैं गया नहीं मुंबई, क्योंकि मेरे फादर मुंबई में सर्व कर चुके हैं, तो मुझे पता था कि वो बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी का बहुत है। वहीं फंस भी जाओगे आप कैग में जाके। वही उसमें फंस भी जाएंगे, प्लस जितना सैलरी वहां पे अर्न कर रहे हैं उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग में नहीं अकोमोडेट कर सकते मुंबई जैसे शहर में। तो वो भी छोड़ दिया सर। फिर 2023 में दिया, इसके बाद फिर लगातार क्वांटिटी में 2023 भी दिया। 2023 में वही सेम, मैं 4600 ग्रेड पे भरा, वही मेरा एम था, तो वो मैं रह गया। फिर से रह गया मेरा, मतलब 2023 में। तो तब मेरे को थोड़ा बहुत ज्यादा खराब लगा, क्योंकि जब मैं एसएससी की प्रिपरेशन में आया था ना, तो मैं अपना लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कुछ भी कह लो सर, मैं जब जेई की तैयारी करता था तो मैं ज्यादा सीरियस था, ज्यादा मेहनत करता था। और जब मैं एसएससी में आया तो मुझे ऐसा लगता था कि ये पेपर बहुत, इसका कोई लेवल नहीं है, इजी हो जाएगा, मतलब इजीली हो जाएगा, कुछ है नहीं मेरे लिए। अच्छा। इसको तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, मतलब मैं सो के चला जाऊंगा तो जाके मैं पेपर निकाल दूंगा, मुझे ऐसा एटीट्यूड था मेरा उस पेपर को लेके। और वो बहुत बैकफायर किया लॉन्ग रन में, क्योंकि जब ऐसा होता है ना सर, पेपर आसान तो आते हैं लेकिन कंपटीशन में आसान से आसान चीज हो जाता है, बहुत मुश्किल है निकालना, क्योंकि बहुत इजी रहता है। 90, 91, 92, 94 जाने का संभावना रहेगा, आप एक भी गलती करते हैं तो सीधे नीचे आते हैं। तो ये एटीट्यूड बहुत लंबे समय तक सर मैंने कैरी किया कि बहुत आसान एग्जाम है, कभी भी निकाल देंगे, ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, 2 महीने पढ़ेंगे निकाल देंगे, इस एटीट्यूड में रहा। तो वो जो डिजायर्ड रिजल्ट था ना, उससे बस मार्जिन से मैं रह जाता था। ये मेरा सर लास्ट अटेम्प्ट था, और जब मैंने इसके लिए कमर बांधी तो मैंने अपना ईगो कि मेरे में बहुत दिमाग है, कुछ नहीं, सब हटा के सर बिल्कुल ऐसे साइड में रख दिया। मुझे आज तक याद है कि लास्ट ईयर अप्रैल मई का बात था, जब मैं घर से लौट के आया था, और मैंने अपने फादर को कहा कि भैया मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे एक मौका और दे दो इस साल, और कि मैं इस बार और कर लूं, एंड देन आई विल मूव अहेड इन लाइफ, कुछ और करूंगा, और पढ़ाई करूंगा, आगे जॉब करूंगा या शादी विवाह करूंगा, जो भी। हाँ, जो भी है, कि बस ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, बचा है, दे देता हूँ इसको, खाली जाने का कोई मतलब नहीं है, मैंने इतना समय दिया इस चीज को। और मैंने अपने आप से भी ये बोला कि बहुत हो गया, मतलब इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जितना बड़ा एग्जाम हो गया मेरे जीवन में, मेरा जीवन का 4 साल 5 साल ले गया है। तो फिर अल्टीमेटली मैंने यही डिसाइड किया कि इसको निकालते हैं, इस बार लग के मेहनत करते हैं, चाहे आता है अपने को चाहे नहीं आता। तो चाहे मुझे जो चीजें आती थी नहीं आती थी, मैंने सिरे से पढ़ी उठा के। और अप्रैल की बात है सर, अप्रैल से लेके और आप देख लो जनवरी तक लगभग 9-10 महीने, मतलब कमरा, रूम, लाइट, ऑफिस, बस ये इसी में जीवन बीत गया सर मेरा। और इस प्रिपरेशन की जर्नी में, मतलब जो मेरा अभी रिजल्ट है, इसमें मतलब 2-3 लोगों को तो स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा सर, जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ठीक है सर, सबसे पहले तो मेरे सेक्शन के डब्ल्यू साहब, ठीक है, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार सर, जो अभी गुवाहाटी गए, सीडी गुवाहाटी गए। सर, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। विदाउट योर सपोर्ट इट वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल। आई हैव सेड दिस टू यू एज वेल, बट बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, अगेन सेइंग दिस। तो सर को भी मैंने इनफैक्ट आके बताया, मैंने खुद पर्सनली जाके बताया। ऐसे तो सबका सपोर्ट रहता ही ऑफिस में, आप भी सर काम करते हैं, हम भी करते हैं, बट मैं धर्मेंद्र सर को जाके स्पेशली बताया कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे जाना है यहाँ से। ईयर ग्रुप जिन लोगों में मैं रहा, जिन लोगों के साथ मैंने प्रिपरेशन की, तो हम 3 लोग थे सर प्रिपरेशन में, लगे रहे बिल्कुल। और एक आप संजीव रहे, और मैं रहा, आकाश सर मेरा दोस्त है, उसका भी सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो अंजलि भी थी सर हमारे साथ, हम सब लोग तीनों प्रिपरेशन में थे। तो हम सभी लोग सर मतलब इसी चीज में रहते थे कि सेम मॉक देते थे, स्कोर्स डिस्कस करते थे, कोई डाउट होता था तो डिस्कस करते थे। तो साथ ही मेहनत की है सर, तो पूरा टाइम मतलब इसी उसमें रहता था कि हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ डाउट है क्लियर कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन भी रहता है कि देखो वो बेटर कर रहा है या हम लैग कर रहे हैं। तो आइसोलेशन में ये चीजें इतने पता नहीं चलती, लेकिन पुश करने पे वो करता है सर। संजीव भी बड़ा आसानी से सब बातें बता रहे हैं कि इनका पहली बार सिलेक्शन हुआ, बीच में नहीं हुआ, फिर हुआ, लेकिन पहली बार में जो सिलेक्शन हुआ था कोई अंदाजे नहीं हुआ होगा,
फैक्ट है कि इनकी तैयारी रही, पहले की पढ़ाई काम आया, बीच में किसी कारण से नहीं हो पाया, दैट मीन्स कंपटीशन थोड़ा लेवल चेंज कर दिया, संजीव उसमें शायद कोप अप नहीं हो पाए, और फिर से लेके संजीव ने जब देखा कि नहीं हमको करना है, इन्होंने किया। ये सीखने वाली बात है, और इतना आसान नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। पहले जैसे संजीव को बहुत आसान लगा, फिर थोड़ा सा टफ लगा। मतलब आप सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं, तो आप इसको मतलब पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपटीशन उतना भी हार्ड नहीं है। कंपटीशन से ज्यादा सर मैं कहूंगा इंटेंट आपका इंटेंट कितना स्ट्रांग है कि आपको निकालना है। पढ़ाने का कैसे पढ़ना चाहिए? अच्छा, नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ सर, पढ़ना क्या चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, सबको पता है। हाँ। आज की दुनिया में यूपीएससी के लिए भी क्या किताबें पढ़नी है लोगों को पता है। तो ये तो कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या किताबें पढ़ें, क्या सिलेबस पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, हर एक को पता है। आपका इंटेंट टू सक्सीड कितना स्ट्रांग है, मतलब चाहे कुछ हो जाए मैं निकलूंगा, चाहे वो विश्वास इतना गहरा कि मतलब बस करना है। ठीक है, मैं ये बात आज कह सकता हूँ बिकॉज मेरे पास रिजल्ट है प्रूव करने के लिए दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड, और इवन बिफोर द रिजल्ट्स हैव केम मेरा रैंक सर 510 के आसपास दिखा रहा था। ठीक है, मेरा 510 के आसपास इसी एग्जाम में मेरा 18 जनवरी को एग्जाम था, तो मेरा 339 स्कोर था, रॉ स्कोर। तो मेरा इतने मार्क्स पे मेरा 510 ऑल इंडिया रैंक दिखा रहा था, तो मतलब अच्छी डिसेंट अनफ रैंक थी। फाइनल रिजल्ट आया, नॉर्मलाइजेशन हुआ, मेरे -8 मार्क्स हुए। अच्छा, माइनस हो गए 8 मार्क्स। 2 क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर दिए, जो पहले 2 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे वो बदल गए, उसके आंसर बदल गए, तो वो मेरे -8 मार्क्स हो गए। तो उसकी वजह से मेरा रैंक 1189 बना फाइनली मेरिट में। तो मेरे पास फिर भी रिजल्ट मेरे फेवर में रहा, जो मुझे चाहिए था वो मैं समहाउ ले पाया। बट मैं फिर भी कहूंगा कि इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंट अब वो कैसे आता है, वो ऑब्वियसली हार्ड वर्क से आता है सर, कि बस मुझे करना है ये चीज, मतलब उसके लिए फिर आप जहां हैं, जिस सिचुएशन में, वो सब इममटेरियल है। कि मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं ऑफिस में जाके काम करता हूँ, कि मैं थक जाता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ, फिर वो सारी चीजें एक तरफ है, मुझे निकलना है, मुझे जाना है। बहाने नहीं चलेंगे, बहाने नहीं चलेंगे कि मैं गरीब हूँ या मैं वर्क करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, इस तरह का जॉब में, ये बहाने तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो जो भी लोग सर निकाल रहे हैं एग्जाम, जो भी लोग निकाल रहे हैं, आईक्यू वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, कोई साइंटिस्ट न्यूटन नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम है ये। ठीक है ना, बस सिर्फ डिटर्मिनेशन और विल टू सक्सीड कितना स्ट्रांग है आपका। अब मैं खुद सोचता था, मैं जब पहले इंटरव्यू देखता था स्कूल कॉलेज में, कि लोग 6 साल तैयारी करते थे, 5 साल तैयारी करते थे, तो मैं सोचता था यार क्या लोग हैं 5 साल तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब हिम्मत कैसे, इतना टाइम कैसे दे रहे हैं, कैसे टाइम दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ हो गया वो, देखते देखते होता है, हमें नहीं पता चला कि कब 5 साल निकले। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, जब आप 10th करो, ग्रेजुएशन करो। मैं भी जब पढ़ता था, रांची में जाता था, रांची कॉलेज, रांची से मैं पास आउट हूँ, तो हम बोलते भैया लोग को देख रहा हूँ 8 साल, मैं तो यार क्या कर रहे हैं भैया, एकदम 5 साल लगे हो, 7 साल। मैं ये नहीं कहता था कि आप पास क्यों नहीं, मुझे लगता था हिम्मत कैसे कि आप 7 साल लगे हुए हो। और हम लोग खुद उस फेज से गुजरे हैं, मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ। हालांकि एक बात है कि जब आप उस लेवल में आ जाओगे तो फिर एग्जाम निकलने लगता है। वही तो यही सर है, मतलब प्रिपरेशन आज के टाइम में, जब आईटी का एज है, सबको पता है क्या पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, और सब अपने हिसाब से सूटेबल चीजें। और अच्छा, पढ़े कैसे, मतलब बुक्स क्या रिकमेंड किए? मैं बुक्स सर बहुत कुछ नहीं पढ़ा, बुक से ऑनलाइन मटेरियल से ही ज्यादातर रिलाई किया। मैं कोचिंग वगैरह भी किए क्या? नहीं, मैं कोचिंग सर कभी नहीं किया। इनफैक्ट मैं टॉपर सर, मतलब पढ़ने में ठीक नहीं, थ्रू आउट टॉपर। मैं मेरिट होल्डर था डीसी में सर। आज इंडिया में मुझे नहीं पता अभी क्या पोजीशन है। When I was in college, it was 7th ranked इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं संजीव। ठीक है सर, 7th रैंक पे बड़े लोग सर हमारे कॉलेज से निकले हैं। लेकिन फिर भी अचानक से, मतलब जो आपको उस समय के जो दोस्त होंगे डीसी वाले, वो बहुत बेटर कर रहे हैं, वो बहुत बेटर कर रहे हैं लाइफ। तो भाई बात होती है तो कुछ होता है क्या? बात होती है तो लगता है कि यार लाइफ में, बट कुछ वो लोग भी अफसोस करते होंगे यार आप सही जगह हो, ऐसा होता है? देखिए सर, वही कहावत है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाली बात है। जो जहां है उसको वो अच्छा नहीं लगता है। देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, दिग्विजय सिंह बैदवान, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, जाट है, दिल्ली से है। तो वो एक एक्सपीडिया नाम की कंपनी में काम करता है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, उसका सैलरी इज 2.5 लाख रुपीज अ मंथ। ठीक है, ही इज लिविंग इन दिल्ली, और अभी 1.5 करोड़ का घर लिया उसने। ठीक है, मेरे साथ रहता था वो। ठीक है, मुझसे कम पढ़ाई करता था। इंटरव्यू तो जरूर देखेंगे वो। वो इंटरव्यू उसको दिखा देंगे। मुझसे कम नंबर आते थे उसके इंजीनियरिंग में। ये काटना है यार? नहीं, सब डालिए। और डिस्टिंक्शन होल्डर मैं हूँ, वो नहीं है। ठीक है, दिग्विजय, बट ही इज अर्निंग 2.5 लाख रुपीज। और जब कभी बात होती है ना, यकीन मानो, तो ऐसा नहीं बोलता कि अरे बहुत मजे आ रहे हैं, और बोलता है बहुत पैसे मिल रहे हैं, अकाउंट में भी बहुत पैसे हैं, बस खर्चने के लिए टाइम नहीं है दोस्त। ठीक है, जो जहाँ है उसको लगता है चीजें हैं सर, इससे बेटर जगह पे दूसरा कोई है। हाँ,
तो हमको मेरे को जब बीच में नहीं हो रहा था अभी सिलेक्शन से पहले भी, मुझे भी सर ऐसा लगता था कई बार कि गलत डिसीजन ले लिया यार लाइफ में, यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, वहां से कैंपस सिलेक्शन करके चला जाता है? मैं छोड़ दिया, प्लेसमेंट छोड़ दिया मैं। अच्छा। तैयारी के चक्कर में कि नहीं है उधर ही जाना है यार, क्योंकि अपना बैकग्राउंड ही ऐसा रहा कि फादर क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट सर्विस में रहे, घर में वही माहौल रहा कि हाँ ठीक है अच्छा होता है ना। पीस इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। मतलब हम लोग ऐसे तो है नहीं कि सर बिजनेस बना रहे हैं कुछ बड़ा कर रहे हैं, बेसिक लाइफ के लिए काम हो जाए, मतलब अपना पैसा रहे जितना हाँ चल सके, सर्वाइवल चल सके, प्लस अपना लीजर या कुछ और जो भी करना है हम वो कर सके। तो उसके लिए सर आई थिंक गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट थिंग जो भी करने के लिए। और अभी भी इनफैक्ट अब जैसे ये जॉब हो गया, मेरा जब जॉब नहीं लगा था देन आल्सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऐसे क्रिप करते हैं कि यार 2800 ग्रेड पे का जॉब है, 60,000 रुपये ही मिलता है, क्या होता है इससे, ऐसा ऐसा। ठीक है, और अच्छा होना चाहिए, मैं मानता हूँ और अच्छा होना चाहिए और अच्छे के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। बट मैं जहां भी रहा, मैं कॉलेज रहा, ठीक है, मैं कहीं पे भी जॉब की, इंटर्नशिप की, मैं यहाँ पे आया, मैं हमेशा सेटिस्फाइड था। अच्छा, चाहे मैंने कितने ही पैसे कमाए। ये बड़ी बात है कि आज के लड़के लोग या युवा लोग बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन है उनके पास, और अभिषेक बोलने के सेटिस्फाइड थे हर लाइफ से, जहां भी थे जब भी थे। मैं यहाँ पे था तो भी मैं खुश था, मेरी वहाँ सैलरी दुखी होने को कोई बात ही नहीं, जहाँ है ठीक है, मस्त है। मेरे को वहाँ सैलरी बढ़ जाएगी, मैं तो भी खुश रहूंगा। अच्छा। ठीक है, और उससे भी बेटर लाइफ में कुछ हो जाएगा, देन आल्सो आई विल बी ग्राउंडेड एंड हैप्पी कि ठीक है, इट इज अ जर्नी, कॉन्टिन्यूअस जर्नी, यहाँ से निकले कहीं और जाएंगे, कुछ और करेंगे। ठीक है, लाइफ स्टॉप तो होती नहीं है। द ओनली पर्पस आई फील इज कि बेटर करते रहो यार लाइफ में, जहाँ पे भी हो अपना बेटर करते रहो। तो उसी जर्नी में सर लगे हुए हैं तब से। अभी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, और मैं ये भी कहना चाहूंगा सर कि मेरा जितना भी रैंक आया, ठीक है, मैं पहले नहीं मानता था इस बात को, ठीक है, बट लाइक लाइफ टॉट मी दिस थ्रू दिस जर्नी कि इट इज नॉट जस्ट हार्ड वर्क ऑल्सो। सिर्फ मेहनत नहीं होती, मेहनत के साथ बहुत लक, ठीक है सर, बहुत सारी चीजें आपके फेवर में जानी चाहिए। वो मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे रिसेंटली लगता है, क्योंकि इस बार भी जब मेरा सिलेक्शन हुआ है, बहुत ऐसे लोग हैं जो 4-5 नंबर की रेंज में थे मुझसे, उनका सिलेक्शन छोड़िए आप, उनका लिस्ट में नाम नहीं है। बताइए ये सर, मतलब प्रारंभ तो है आपका कहना है, मतलब ऐसा कुछ है कि सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा, कुछ है कि जो आपके बियॉन्ड द लिमिट है, वो सब आपके पक्ष में आएंगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। अभी बाकी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत बच्चे लोग डरते रहते हैं, खासकर मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, तो ठीक है, जिनका इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है एसएससी में, मतलब पहले से जो पढ़ाई का है, आप तो जबलपुर में जॉब कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जो बीए वाले मिले होंगे, बीटेक वाले मिले होंगे, जो ऐसे फैमिली से जो गांव जहाँ सभी पढ़कर आए होंगे, हर लेवल के लोग होंगे यहाँ पे। तब क्या बताना चाहेंगे मतलब उन लोगों को? मैं ये बताना चाहूंगा, चाहे एसएससी का फील्ड हो, चाहे यूपीएससी का फील्ड हो, सर कहीं पे भी हो, और आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कोई भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ही इररिलेवेंट है, बहुत ही इररिलेवेंट है। एक्सेस टू रिसोर्सेज मैं मान सकता हूँ कि अगर आप बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं आते हैं, पैसे नहीं है आपके पास, बेसिक चीज आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप बहुत सारी चीजों का एक्सेस नहीं है आपके पास हो सकता है फोन नहीं हो, स्मार्टफोन नहीं हो, इंटरनेट एक्सेस नहीं हो, एक्सेस टू बुक्स नहीं हो, ये माना जा सकता है। बट वो भी आजकल बहुत एक्सेसिबल है, बहुत एक्सेसिबल है। इंटरनेट पेनिट्रेशन आज कंट्री में कितना है, हर एक के पास स्मार्टफोन है। जिस पास स्मार्टफोन है, विदाउट नेट तो कॉल ही नहीं हो रहा है। तो सर जिनके पास अगर ये सारी सुविधाएं हैं, तो उसके बाद सिर्फ एक ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, एंड दैट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज हार्ड वर्क एंड द विल टू सक्सीड। सिंपल। कितनी तीव्र इच्छा शक्ति है। मेरे फादर हमेशा मुझसे कहते थे कि भाई मैं मेहनत तो करता था, मतलब मैं ऐसा कि कम मेहनत में भी मैंने निकाली है चीजें बहुत, और ये चीज मतलब, तो इससे मेरा हार्ड वर्क करने का जो कैपेसिटी था ना, वो बहुत कम था। अच्छा। क्योंकि मेरे को बहुत आराम से मिल गया जीवन में। आराम से मिल गया। संजीव बता रहे हैं, इनकी मतलब बहुत, मैं क्या कहूँ, विनम्रता है। बिना मेहनत का तो होगा नहीं। मतलब संजीव ऐसा किए होंगे कि हर स्टेप पर इन्होंने 6th पढ़ा हो, 10th पढ़ा हो, 9th पढ़ा, इन्होंने अपना अप टू द मार्क तैयारी कर, इजी लग रहा है। इस एग्जाम से पहले की बात बता रहा हूँ सर, मैं बहुत मेहनत तो किया मैं अनडाउटेडली, लेकिन मैंने अपने आजू बाजू बहुत लोग देखे जो बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और उस अनुसार उनको सफलता नहीं मिली। हाँ, नहीं, उनको सफलता भी मिली, ऐसी बात नहीं है, उनको सफलता मिली, लेकिन मैं उस लेवल पे बहुत कम मेहनत करके पहुंचा। तो उसकी वजह से मेरा हार्डवर्क का जो कैपेसिटी था ना, मतलब वो बहुत कम रहा कि हाँ ठीक है, हम तो अच्छे से कर लेते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग गधा मजदूरी करें टाइप मेरी सोच हो गई। ठीक है, तो अब ये जब ऐसे ये सिचुएशन आई, एसएससी वाला फील्ड आया, तो तब हमको लगा कि नहीं, जहां मेहनत करनी चाहिए वहां मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है और आप। ये अच्छी बात भी है। हाँ बिल्कुल, जब लेकिन मेहनत की मान लो सफलता मिल जाती तो फिर आप दूसरे की मेहनत की उतना कदर नहीं करते। सही बात है। कह रहे गधे हैं क्या लगे हुए हैं, ये भी तो हो सकता ये भी बात है। और सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं है। गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सर्विस में, कहीं पे भी मतलब सारे ही लोग, आप किसी से भी मिल लो, कोई भी बैकग्राउंड से मिल लो, आप सब में एक चीज कॉमन पाएंगे कि सबके लंबे लंबे स्ट्रगल थे। रेयरली यू विल फाइंड पीपल जिन्होंने एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में निकाल लिया। और एक दो अटेम्प्ट में निकाल लीजिए, आपके पास टैलेंट है तो आप इससे बेटर कर सकते थे। हाँ इस टैलेंट में तो भाई जो सामान्य लोग है ना, बीए पढ़ा के भी आया हुआ है, अब बीटेक वाला भी आया, आपका टैलेंट और अच्छे जगह जाते हैं बिल्कुल। और अपने दैट मींस ये भी तो माना जाता है कि बस ठीक है किसी तरह से एक बार में आप आ गए, क्लिक कर गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, आप और मेहनत कीजिए और आगे जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और मतलब मैं आपके किसी भी क्षेत्र में अपने बारे में, पढ़ाई के बारे में, जो देख रहे हैं दर्शक उनको। मैं मेरे पास सर सिर्फ एक ही एडवाइस है। मतलब मेरा एक इतना साल का जर्नी हो गया, लगभग 7 साल हो गए मेरे को एसएससी से रिलेटेड पढ़ाई करते हुए, बीच में छोड़ भी दिया, इनफैक्ट स्टिल 7 साल से हो गए। तो मतलब मैंने जो चीज इस पूरी जर्नी से सीखी, दैट इज जस्ट टू नेवर गिव अप टिल द एंड। ठीक है, मेरा जो सिलेक्शन सर 2018 में भी हुआ, वो मेरा मैथ्स का पेपर खराब होने के बाद इंग्लिश का पेपर था। जब मैं मैथ्स का पेपर दे के आया था तब भी मुझे ऐसा लग गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। ठीक है, मेरे फादर मेरे साथ गए थे तो लाइक ही पुश्ड मी कि नहीं दे दो, अब आए हो तो एग्जाम दे दो। अच्छा, पहले लग गया, पेपर खराब चला गया था। हाँ, मतलब मेरे 110 120 के आसपास नंबर आते, मुझे लगा 110 120 में सिलेक्शन नहीं होता एसएससी में। 200 नंबर का पेपर होता था मीन्स का, मैथ्स का। तो मैं बिल्कुल ऐसे गिव अप कर दिया सर कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा ये। तो फिर मेरे फादर ही पुश किए मेरे को कि नहीं अब आए हो तो एटलीस्ट एग्जाम दो, देखा जाएगा जो भी हुआ। और बोले कि ऐसे दो एज इफ कि नहीं हो रहा है अब, ठीक है कोई बात नहीं हो रहा है, ठीक है प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ दो। और मैंने वो ऐसी एग्जाम दिया कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बनेगा नहीं मेरा, देता हूँ। बहुत चिल हो गया पेपर दिया और 192 194 मार्क्स आए मेरे आउट ऑफ 200 इंग्लिश में। इंग्लिश है, उसकी वजह से मैं लिस्ट में आ गया वापस। ठीक है, मैं जा रहा था, बहुत सारे लोग मेरी शिफ्ट में एग्जाम पहला पेपर देने के बाद चले गए। अच्छा, तो आए नहीं, इंग्लिश का पेपर लिखने नहीं आए। इसीलिए लास्ट मोमेंट तक जब तक रिजल्ट नहीं आता रुकना नहीं है, आप गिव अप कर दो। उस समय से ही सीखा सर कि मतलब जब तक आखिरी चीज नहीं हो जाए ना तब तक देना नहीं है, गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो वो वाली एक चीज है। प्लस मेहनत से भी ज्यादा सर यही इंपॉर्टेंट है कि कितना इच्छा शक्ति से चाहते हो कि ये काम हो। मतलब ये होता है ना कि एक तो होता है सोच लेना कि ये करना है, और एक है कि ये करना ही है। कैसे करना है? डेली उठना है, डेली कुछ पढ़ाई करनी है, डेली जाना है। अच्छा, ऑनलाइन में कैसे पढ़ के आप पढ़े आप? मैं सर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स को फॉलो किया। जैसे मैथमेटिक्स के लिए मैं ज्यादा मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए नहीं गया मैं। मैथ्स मेरा पहले से भी ठीक था, कुछ चैप्टर्स जैसे मेरे वीक थे, उन स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए आभास सैनी सर पढ़ाते। तो एक आभास सैनी सर का मैंने कोर्स लिया था, सुपर 100 मेंस का बैच लिया था, तो उससे मैं पढ़ा था। तो जो मेरा वीक था सर, जो मतलब मुझे कहीं से क्लियर नहीं हुआ, बहुत मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा बट मेरा कहीं से क्लियर नहीं हुआ, आभास सैनी सर से क्लियर हो गया। तो मैथ्स का तो सर मेरा मतलब इतना ही था, आती थी मुझे मैथ्स, और जो नहीं आता था वो मैं उस कोर्स से क्लियर किया मैथ्स के लिए, और बाकी प्रैक्टिस किया मैं। ठीक है सर। उसके बाद इंग्लिश के लिए ऐसा था कि जब मैं पहली बार प्रिपरेशन किया था 2018 में, तो नीतू सिंह की एक ग्रामर की किताब आती है। अच्छा, ऑफलाइन बुक आती है। वो मैं ऑफलाइन बुक नहीं पढ़ा था, वो भी डिजिटल बुक पढ़ा था। अच्छा। उसके डिजिटल नोट्स बना लिए थे, वो आज तक मेरे साथ। इंजीनियरिंग का साइड इफेक्ट है। हाँ, डिजिटल ही हो जाना है। डिजिटल नोट्स बना लिए थे, वो आज तक मेरे पास है। मैं हर सीजीएल एग्जाम से पहले, मेंस एग्जाम से पहले, मतलब 2 4 5 दिन पहले इंग्लिश के वो रूल्स रिवाइज कर लेता था। 100-150 रूल्स। सॉफ्ट कॉपी है आपके पास? हाँ, मतलब वही। वो इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए सर वो किया, वो कैब के लिए जैसे ब्लैक बुक करके एक है आती है बुक, तो वो लोग तो ब्लैक बुक पढ़ते हैं, मैं ब्लैक बुक नहीं पढ़ा, उसका कंपाइलेशन आता है। अच्छा। जैसे हर एग्जाम जब खत्म हो जाता है, जैसे सीजीएल खत्म हुआ, तो प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक आप मान लो। नहीं सर, जैसे अभी एग्जाम खत्म हुआ ना सीजीएल का, तो उसका कंपाइलेशन, सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन आए वो एक साथ क्लब हो जाएंगे। फिर सीएचएसएल का आएगा, तो मैं एक साल में जितना भी आया वो सारा कंपाइलेशन 10 15 पेज का हर एग्जाम का, उसको पढ़ लेता था, क्योंकि रिसेंट के एग्जाम्स की वही वो कैब थी। अच्छा। तो वो कैब के लिए वो किया। रीडिंग में सर मैं पहले से करता था, रीडिंग की मुझे कोई इशू था नहीं, मतलब। अच्छा। तो ये इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया। जीएस के लिए सर आजकल परमार सर सब लोग पढ़ते हैं, तो उन्हीं को पढ़े हम बहुत अच्छे से। उनका पीवाईक्यू सीरीज, निट्टो है ना सर, और ये रिवीजन, मतलब वो था बैच था उनका। अच्छा। तो उससे पीडीएफ डाउनलोड वगैरह करके उसी को रिवाइज कर लिया। उससे रिवाइज करते हैं। और रीजनिंग के लिए सर सिर्फ प्रैक्टिस। और मतलब पहले अटेम्प्ट में और आखिरी अटेम्प्ट में इतना फर्क आया है कि जब मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा था तो मैं पढ़ा बहुत था। अच्छा। और पेपर बहुत कम लगाया था। अच्छा। और यही रीजन था कि मैं मैथ्स पेपर खराब कर लिया। अच्छा। और बाकी लेटर अटेम्प्ट्स में मेरा पढ़ाई का प्रोपोर्शन कम रहा, मैंने मॉक बहुत लगाया।
अच्छा, मतलब करीबन 50-60 मॉक लगाए मैंने प्री से पहले और 100 के आसपास मॉक लगाए मेन से पहले। मतलब एक कह रहे प्रैक्टिस किया इन्होंने, प्रैक्टिस सेट हाँ, प्रैक्टिस सर, मतलब प्रैक्टिस बहुत, सभी लोग मतलब आज आप जिनको भी देखेंगे रैंक होल्डर्स हैं 1500 के अंदर। प्रैक्टिस 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 बहुत, मतलब डेली सर, मतलब डेली, ऑलमोस्ट डेली मैंने किया। और सेक्शन 1 में जहाँ पे टाइम क्रंच बहुत ज्यादा होता है मेंस एग्जामिनेशन में, मतलब मैं अपने पीक वर्किंग आवर्स में, जैसे ऑफिस में भी था, तो मैं मतलब लंच में एक सेट देता था और रात में सोने से पहले एक सेट देता था। मतलब मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ कि कितनी बार ऐसा हुआ कि मतलब मैं जब घर गया, मतलब जैसे ऑफिस से घर गया, थोड़ा कुछ पढ़ा, शाम को 9 बजे तक मैं ऐसा हो गया कि भाई अब बंद कर देते हैं, कल करेंगे। एंड देन आल्सो आई पुश्ड कि भाई नहीं नहीं, अब देना तो है ही, जाना तो है ही, मतलब ये इस इम्तिहान के बाद तो नहीं छोड़ेंगे। आप देख लीजिए, सफलता ऐसे नहीं मिलती है। आप किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पैसेंस तो रखना पड़ेगा, उससे बिना कुछ नहीं होना है। संजीव इसके एकदम उदाहरण आपके सामने है। और संजीव कुछ? बस सर मैं यही कहूंगा कि जो भी लोग एस्पायर कर रहे हैं अपने गोल्स को लेके, है ना, व्हाटएवर देयर गोल्स मे बी, अ कॉर्पोरेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब थ्रू एसएससी और थ्रू यूपीएससी, just be very very dedicated and consistent, अपने प्रति ईमानदार रहिए। यस, है ना सर। तो मैंने मतलब एसएससी की जर्नी से, जब मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि बहुत कुछ किया यार, कुछ मिला नहीं रिटर्न में, आज मैं कह सकता हूँ कि मैं कुछ लेके जा रहा हूँ, तो उससे मेरे को बहुत कुछ लाइफ लेसन्स मिले कि लाइक हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ इन लाइफ इन जनरल, कि अगर किसी चीज को ठान लो ना, मतलब कि यार ये करना है, मतलब मैंने सुना है बहुत बार, लेकिन जो महसूस करने वाली बात होती है ना, इंटरनलाइज करना उस प्रोसेस को, यार ये चीज चाहिए। और जब से एग्जाम, जैसे हमारा एग्जाम वगैरह जब से ओवर हो गया, तो तब से वो खुशी भी नहीं मिलती। अब जब हम मेहनत करते थे, जब मैं 10 महीने इस चीज के पीछे लगा रहा, अब खाली खाली लग रहा है, अब खाली खाली लग रहा है। तो ऑफिस, वो ऑब्वियसली बहुत टायरिंग है, ब्रेन ड्रेनिंग है वो चीज की, भाई जा रहे हैं, कर रहे हैं, थक रहे हैं, प्रेशर है एग्जाम का, बट अब वो चीज मिस करते हैं कि यार वो मेहनत तो कर रहे थे तो कुछ मजा तो आ रहा था, है ना, अच्छा नींद आता था, थक जाते थे। अब ऐसा है कि अब थोड़ा नॉर्मल कुछ काम वाम कर लिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, ऐसा, तो अब ये बेसिक रूटीन के काम चल रहा है, लेकिन वैसे कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं हो पा रही है जैसे पहले पढ़ाई करते थे। देखिए सफलता के बाद कितनी मजा आता है कि रिलैक्स है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, तब समझ में आ गया कि हाँ यार अब नहीं करना कुछ पड़ रहा है। ये सर, ये बहुत प्रेशर वाली चीज थी, मतलब मेरे लिए स्पेशली लास्ट अटेम्प्ट का जो प्रेशर होता है, मतलब कि लास्ट अटेम्प्ट था, इसके बाद इसमें नहीं होता तो कुछ नहीं होता, मैं यही रहता। हाँ। मैं वेट करता सर कब ऐसे होता, तो मैं निकालता, फिर मेरा खरीद ही लिए थे। हाँ तो फिर ये वाली चीज रहती सर, लेकिन अब हो गया अल्टीमेटली। तो सबसे ज्यादा खुशी सर इसी बात की है कि लाइफ टाइम आई विल बी इन दिल्ली, माय फैमिली सेटल्ड इन ग्रेटर नोएडा, साथ में रहेंगे, फैमिली घर में नौकरी करेंगे, पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे सर, और क्या, तो ये सारी चीज रहेगी। संजीव बार बार ये बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, कितनी अच्छी बात है, और हम सभी को सीखना चाहिए। किसी भी मुकाम पे पहुंच जाइए, पेरेंट्स का जरूर ख्याल रखिए और उनका बहुत ख्याल रखिए, उनके बिना तो कुछ संभव नहीं है। आप जो भी हैं आज, सही बात है। मेरे फादर ने तो बहुत सपोर्ट किया है, मतलब स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशंस, बिकॉज़ ही हैज बीन थ्रू ऑल दिस इन हिज लाइफ, खुद एग्जाम्स दिए हैं, बहुत कुछ दिया है वो खुद। इस एज में आकर फिर से एग्जाम दिए। He was the first generation to leave from village into a city, 1980s या 84-85 की बात है। तो तब गांव से निकल के सर दिल्ली आए थे एग्जाम देने के लिए, एयरफोर्स का एग्जाम देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, बार बार बोलते थे कि यार हमारे पास इसी गाइडेंस नहीं थी। हाँ, है ना, पहले जनरेशन को बहुत मुश्किल होता है। प्लेन मतलब नींव के पत्थर हैं, आप नहीं समझ सकते हैं कि नींव के पत्थर का क्या वैल्यू है, और आज भी वो दबा रहता है। और आप ऊपर जब महल बना लेते हैं तो लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है। सही बात सर, वो चीज तो लगता है कि मतलब वो खुद कहते हैं कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली, हमें इतना गाइडेंस नहीं था। शायद लोग और आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। मेरे फादर बहुत आगे जाते हैं, उनको आज तक भी लगता है कि उनके टाइम में अगर कुछ गाइडेंस मिली होती तो वो पीसीएससी से निकाल दिए होते। आपका भी तैयारी पीसीएससी पीएससी के क्या है? करेंगे सर, इसके बाद ज्वाइन कर ले, मतलब रिलैक्स। हाँ नहीं, कोई रिलैक्स नहीं मेरे पास, उसका भी मेरा टाइम लिमिट अटेम्प्ट सब जा रहा है। अच्छा, एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट बचा है मेरा, उसका भी, तो सर वो भी चला जाएगा, तो जाके ही लगेंगे बस तुरंत। एज फार एज ज्वाइनिंग इज कंसर्न, जब ज्वाइनिंग खत्म हो जाएगा यही पढ़ाई लिखाई करेंगे सर। अभी उसी जोन में है, पढ़ाई लिखाई। बिल्कुल, तो जो एक बार उस जोन में आ जाता है ना, निकलना नहीं चाहता, निकलता नहीं, वो लाइफ टाइम पढ़ते रहता। आप करेक्ट भी कर लोगे यूपीएससी तो पर पढ़ने वाले लोग पढ़ते रहते हैं, उनको मजा आता है। पढ़ना कोई काम नहीं है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर बात की। और आप लोग देखे, बहुत बहुत देख रहे हैं, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बातचीत अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिजिटल जमाना है, कहना पड़ता है, बिना कहे भी आप लोग कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।